क्या आप भी चाहते हैं रेलवे में सिलेक्शन? आखिर क्यों नहीं हो पाता इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी आपका सिलेक्शन? डोंट वरी, हम कराएंगे आपकी तैयारी, यह है हमारी जिम्मेदारी। पर इससे पहले आपकी है एक जिम्मेदारी कि सबसे पहले आप हमारे चैनल समक्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हम जो भी तैयारी कराएं वो सारे अपडेट आपको एक बार में ही मिल जाए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीपीसी रेलवे की सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि 90 मिनट्स के लिए होंगे। इसमें मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे 30, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे 30, और जनरल अवेयरनेस जीके या करंट अफेयर से आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स की। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जो 140 व 224 दोनों से विभाज्य है। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली। अब इसी को एचसीएफ में पूछेंगे तो छोटी से छोटी की जगह बड़ी से बड़ी संख्या बोलते हैं इसमें, है ना। अब रेशियो एंड प्रपोर्शन से भी प्रश्न आते हैं। तो इसमें कैसे, जैसे कि दूध और पानी के मिक्सचर में 50% और पानी मिला दिया जाए तो उसका अनुपात या रेशियो क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। प्रतिशत के भी क्वेश्चंस आते हैं। उसमें मान लो क्वेश्चन आ गया कि 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। इस तरीके से प्रतिशत के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से, जैसे कि 2 व्यक्ति 10 दिन में एक झोपड़ी बनाते हैं तो 5 व्यक्ति मिलकर उसी झोपड़ी को कितने दिन में तैयार करेंगे। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि दोनों तरफ से एक ट्रेन आ रही है तो बीच में किसी भी स्पीड से आ रही है तो कब क्रॉस करेंगे। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 10,000 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर होगा। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही लाभ हानि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लो 100 रुपये का किसी ने 10 केले खरीदे और उसको 12 रुपये प्रति केले के हिसाब से बेच दिए तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज्योमेट्री या ज्यामिति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कोई जो पेड़ है वो बीच से टूट जाए तो कितने एंगल का कॉस थीटा साइन थीटा से इसको, या कोई सीढ़ी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। डेसिमल या दशमलव निकालने संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम और एलजेब्रा या बीजगणित भी इसमें पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स में। तो ये हुआ हमारे एप्टीट्यूड की बातें। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें वेन डायग्राम या वेन आरेख से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें लगभग एक ही डायग्राम दे दिया जाता है और उसी से 4-5 क्वेश्चन निकाल दिए जाते हैं। और साथ ही इसमें पजल्स, मिरर्स भी पूछे जाते हैं। रिलेशनशिप में कैसे प्रश्न आते हैं, जैसे बुआ के भाई के बेटे के सास के, इस टाइप से जो रिलेशंस निकालने वाले प्रश्न आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आते हैं, है ना। डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट आते हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट कराएंगे, एप्टीट्यूड के भी कराएंगे। तो उसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसको किस टाइप से आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं जनरल अवेयरनेस में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें करेंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स, बुक्स एंड अथर्स, दूसरे कंट्री के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन है ना, नोबेल प्राइजेस, ट्रॉफीज या बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, या जो ग्लोबल समिट होते हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जीके या जनरल नॉलेज में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, इसमें हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अंग्रेजों के ज़माने के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, या मुगलों के बारे में, या वेद पुराण के बारे में भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही जियोग्राफी में जो लैंड फॉर्म्स के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। जियोग्राफी से जो सोलर सिस्टम के बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही जनरल साइंस में, है ना, आपकी जो 9th और 10th क्लास की जो जनरल साइंस होती है उससे क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं। तो हम सबकी तैयारी कराएंगे, आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, हम पूरी तैयारी आपकी करा देंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम एक एक टॉपिक का वीडियो डेली बनाते रहेंगे।